हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज आपके लिए ये है कि झारखंड पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी आ गई है। अब चूंकि पीजीटी कॉमर्स की ही नहीं आई है, सारे सब्जेक्टों की आई है, लेकिन हमें केवल फोकस करना है कॉमर्स पर। क्योंकि पीजीटी की जो झारखंड कर्मचारी आयोग जो रांची है वहां से वैकेंसी आई है। चूंकि ये वैकेंसी काफी पुरानी है, पुरानी का मतलब 2002 में भी ये वैकेंसी आई थी, और फिर से उसमें कुछ मॉडिफाई करके और फिर से नए सिरे से 2023 की ये वैकेंसी हमारी आई। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। जो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, इनके यहाँ से देखिए लिखा है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, अर्थात पीजीटी कॉमर्स की नियमित भर्ती। नियमित भर्ती का मतलब होता है कि अस्थायी, और यह अस्थायी भर्ती में कुल 200 पद है। पद तो और भी हैं, लेकिन आपके लिए 200 पद है। ये समझिए कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इतना सुनहरा मौका है कि समझिए कि कॉमर्स की तो एक जल्दी से कोई वैकेंसी नहीं आती है, और यदि आती भी है तो बहुत दिनों बाद आती है। तो इस उन सारे बच्चों के लिए जो कॉमर्स की पढ़ाई किए हैं और इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, अर्थात अब मेहनत करना शुरू करें। पहले सबसे पहले हम चलते हैं कि इस वैकेंसी की कुछ डिटेल के बारे में। वैसे तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इसका सारा डिटेल मिल जाएगा। तो इसमें देखिए लिखा है पदों की कुछ संख्या। पदों की कुल संख्या जो दी गई है, सीधी भर्ती के 200 पद। सीधी भर्ती के अलावा भी कुछ पद दिए गए हैं, वो हमारे पद है सीमित भर्ती, माने लिमिटेड रिक्रूटमेंट। ये केवल ये 67 पद है इसमें। ये केवल उन लोगों के लिए है कि जो टीजीटी के शिक्षक हैं। टीजीटी नहीं, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 9th-10th के, जो उनको प्रमोशन देने के लिए 67 पद अलग से है। लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें 200। अब रिक्तियों के बारे में थोड़ा सा जान लें कि जो अनारक्षित वर्ग है, मतलब सामान्य कैटेगरी के लोग, उनके लिए 82 पद हैं। और अ क ब के लिए है 22 पद हैं। और अ ज ज मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए 54 पद हैं। अनुसूचित जात के लिए 21 पद हैं। अ बी वर्ग के लिए मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 17 पद हैं। और पिछड़ा वर्ग के लिए 4। कुल पदों की संख्या 200। जो उस स्टेट के हैं, मतलब झारखंड के, उनके लिए तो सारे पद हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के लिए, उनके लिए तो केवल 82 ही पद। ठीक है। अब बारी आती है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, योग्यता सिंपल से, यदि कॉमर्स पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो आपको एमकॉम होना चाहिए। और अदर सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं तो भाई जो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो वाला सब सब्जेक्ट होना चाहिए पीजी। तो चूंकि कॉमर्स की चर्चा चल रही है तो इसलिए यहाँ पे एमकॉम होनी। एमकॉम के साथ बीएड भी होना चाहिए। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये भी आता है कि क्या बीएड जो कर लिए हैं वही भर सकते हैं या अपेयरिंग है वो भी भर सकते हैं? तो जिनका तो भाई एमकॉम और बीएड दोनों कंप्लीट है वो तो एकदम 100% भर सकते हैं। लेकिन जिनका एमकॉम है और बीएड अभी अपेयरिंग है, लेकिन अपेयरिंग का मतलब ये नहीं कि अभी फर्स्ट ईयर में, मैंने पहले साल में, ऐसा नहीं। अपेयरिंग का मतलब है कि जो फाइनल ईयर में है, मतलब सेकंड ईयर है या लास्ट ईयर समझिए, और जिनका एग्जाम होने वाला है या हो गया है, तो रिजल्ट में वेट है, तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि रिजल्ट आने से पहले उनकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज है कि ये जो भर्ती आई थी 2002 में, तो उसमें एक बाउंडेशन कर दिया गया था कि केवल झारखंड के वही व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा झारखंड बोर्ड से की थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है कि भारत के सभी नागरिकों से इस पद के, सीधी भर्ती के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है।
तो इसका मतलब है कि चाहे वो झारखंड राज्य के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे भारत के किसी भी स्टेट से हों, सारे लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब बारी आती है इसमें परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क देखिए भाई 100 रुपये, बहुत ही मिनिमम चार्ज है। इतना कम फी कहीं भी नहीं होता जितना यहाँ पे है। कितना? 100 रुपये। आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा जो है निर्धारित की गई है न्यूनतम, मतलब ये सभी लोग पात्र हैं जो कम से कम 21 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन किस तिथि को? 1 जनवरी 2022 को उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो, वो इस पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकते हैं। और अधिकतम की जहां तक हम बात करें, मैक्सिमम के लिए इसमें कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। जो सामान्य वर्ग है, मतलब अनारक्षित वर्ग है, उनके लिए दिया गया है 40 वर्ष। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए दिया गया है 42। और जो महिला है, अब महिला में केवल अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 43 ईयर माने 43 वर्ष। और अनुसूचित जाति के लिए, जो चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए 45 वर्ष। और अनुसूचित जनजाति के लिए, चाहे वो भी पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए भी 45। मतलब कि झारखंड राज्य के अनारक्षित और अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के हों, उनके लिए उम्र 40 वर्ष अधिकतम रखी गई। सबसे बड़ी एक और चीज दिया गया है कि इन सभी कोटों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष की छूट। मतलब वो चाहे कोई भी कैटेगरी, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो शारीरिक रूप से असक्षम है या निःशक्त है, उन व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट की व्यवस्था की गई। मतलब उन्हें 5 साल का और छूट दिया। ठीक है, अब इधर चलते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है परीक्षा का, इसका कार्यक्रम जो दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। माने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा। जो परीक्षा होगा, इसका नाम होगा, एक ही परीक्षा होगा जिसका मुख्य परीक्षा नाम है, और 2 पालियों में होगा। मतलब से 2 मीटिंग में होगा, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग। अब बारी आती है कि होगा क्या उस फर्स्ट सेकंड मीटिंग में। फर्स्ट मीटिंग में एक पेपर और सेकंड मीटिंग में एक पेपर। जो पहले मीटिंग का पेपर होगा उसे प्रश्न पत्र 1 कहा जाएगा, और ये केवल 100 नंबर का होगा, 100 अंकों। इसमें पूछा क्या जाएगा? इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी भाषा से संबंधित चीजें पूछी जाए। ये सबसे बड़ी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पेपर होगा ये केवल क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग मतलब केवल आपको पास करना है, और वो भी पासिंग मार्क कितना है? केवल 33%। यदि आप 100 में से 33% नंबर लाते हैं तो वो पेपर पास। अब समझिए, तो पास तो हो ही जाएंगे थोड़ा बहुत पढ़ के, लेकिन नहीं, क्योंकि क्वालिफाइंग करना है, इससे मेरिट आपकी नहीं बनने वाली है। केवल बस ये एलिजिबिलिटी एक पेपर है कि आप उसके पात्र हैं। जो सेकंड पेपर होगा, आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, जैसे पीजीटी कॉमर्स के लिए भरे हैं तो कॉमर्स, साइंस के लिए भरे साइंस, मैथ के लिए भरे मैथ। तो चूंकि हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स में सेकंड जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा, 300 अंक। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कॉमर्स से पूछे जाएंगे, वाणिज्य से पूछे जाएंगे, अर्थात जिस सब्जेक्ट से हैं वो सब्जेक्ट। और इस पेपर में ध्यान दीजिएगा कि कम से कम आपकी क्वालिफाइंग सीमा 50% है, मतलब 50% अंक लाना जरूरी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, 50% का मतलब ये नहीं कि 50% पास गए तो आप पास और सेलेक्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं। 50% का मतलब है कि यदि आप इतना परसेंट नंबर लाते हैं तो समझिए कि आप मेरिट सूची में, अब आपकी मेरिट बनेगी, ऐसे समझिए। अब मेरिट में आए या नो आए तो बात की बात है, तब समझिए कि आप उस रैंक होल्डर के अंदर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि सीटें आपके पास 200 है। अब सपोज करिए कि मान लीजिए कि 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, 10,000 बच्चों में से 1,000 बच्चे 50% से अधिक नंबर, 9,000 बच्चों को तो ऐसे ही छांट दिया जाएगा। 1,000 जो बचेंगे उनका टॉप 200 मेरिट बनेगी। उन 200 बच्चों को, जो टॉप मोस्ट 200 बच्चे रहेंगे,
उनको सेलेक्ट कर दिया। सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ पे लिखे भी हैं, मेधा सूची केवल द्वितीय प्रश्न पत्र से। सबसे बड़ी बात कि इसमें इस परीक्षा के अलावा न कोई परीक्षा होगा और न ही कोई इंटरव्यू, सिर्फ सिंगल एक परीक्षा होगी। जो इसमें क्वालिफाई होगा और क्वालिफाई होने के साथ साथ उस मेधा सूची में आएगा, माने टॉप 200 में, उसका 100% सिलेक्शन पक्का। ठीक है। अब एक चीज और जानिए कि फॉर्म भरने की तिथि क्या है। फॉर्म हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो 5 अप्रैल 2023 से। इसका जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 4 मई 2023। परीक्षा जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई 2023। और परीक्षा फॉर्म फोटो अपलोड और सारा डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट करने की अंतिम तिथि 12 मई 2023। क्वेश्चन में भी एक चीज और आता है कि आखिर संभावित परीक्षा की तिथि क्या होगी। क्योंकि अभी बोर्ड की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन संभावना ये बन रही है कि जून और जुलाई में परीक्षा होने की संभावना बन सकती है। एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दें कि इसका जो हमारा वेतनमान है, आपसे मैं बता दूं कि जो पीजीटी कॉमर्स का वेतनमान होगा, अब अन्य वैकेंसियों की तरह नहीं है, बहुत अच्छा वेतनमान है। लगभग आपका 70,000 प्लस इसमें आपकी सैलरी बनेगी। सोचिए, क्योंकि ये मौका आपसे छूट न जाए। इतनी जोरदार वैकेंसी कभी कभी आती। समझिए कि एक बार इसमें सिलेक्शन हो गया तो लाइफ हो गई सेट। ठीक है। तो इस फॉर्म को भरना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टीचर की वैकेंसी है और अच्छा एक रेपुटेटेड पोस्ट है और एक इंटर कॉलेज के लिए है और काफी सम्मानजनक पद भी है। और एक बार सिलेक्शन हो गया तो समझिए कि लाइफ एकदम बिल्कुल सेट। एक चीज और भी कहना चाह रहे हैं कि इसके लिए जो भी हमारा सिलेबस है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर प्रोवाइड। और एक जरूरी ये है कि क्योंकि आज वैकेंसी आई है, यदि इसके पहले पढ़े थे तो ठीक है, लेकिन नहीं पढ़े थे तो अभी से भी पढ़ना स्टार्ट। क्योंकि यह मत वेट करिए कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम चाहे जब भी हो, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी। इसलिए कि एग्जाम का डेट आने के बाद से वो कभी भी एग्जाम ले सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी पुरानी है। अभी दिखे होंगे कुछ दिन पहले बिहार में एक वैकेंसी आई थी स्टेट के लिए, तुरंत फार्म निकाले, तुरंत एग्जाम करा दिए, इतना फटाफट, ऊपर से सिलेबस भी बदला बदला दिख रहा। कितने बच्चों के सामने दिक्कत आई। तो इसमें आप किसी भी तरह का ढिलाई न करिए, वेट न करिए। अब इस पोस्ट के लिए बहुत जल्द मैं भी एक कोर्स ला रहा हूँ, बहुत ही लो प्राइस पे, क्योंकि मेरा कोर्स उतना हाई फाई नहीं रहता है, बहुत मिनिमम प्राइस। और कोशिश करेंगे कि उसमें अभी, क्योंकि समय काफ़ी है, आराम आराम से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसके पहले अभी स्टेट वाला कोर्स लॉन्च किए थे, चला रहे थे, इतना फास्ट सिलेबस पूरा करना पड़ा। उधर बच्चों का पेपर, इधर सिलेबस कंप्लीट करना, ऊपर से सिलेबस चेंज बीच में कर दिया। तो इसमें पर्याप्त समय है और मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे मटेरियल दिया। खैर, इसके बारे में अभी बाद में जानकारियां देंगे, लेकिन बहुत जल्द ही कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम इसके पूरे भाई सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या आएगा, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ाई कहाँ से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पिछले एग्जाम्स का कुछ कंपेरिजन कर लिया जाए भाई कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, कौन कौन से बुक रिकमेंड की जा सकती है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जल्दी से फॉर्म अप, जैसे ही डेट स्टार्ट हो अपना भर दीजिए और पढ़ाई अपना जारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए